हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 10th ऑफ फरवरी से लेके 16th ऑफ फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर पाइसेस। 7 of fire, 6 of water, 3 of water, 5 of earth and 3 of earth। ओके, तो हमारे पास है 6 ऑफ वाटर। 6 ऑफ वाटर है तो कोई पास्ट को मिस कर रहा है। उस पास्ट को जो आपने साथ में बिताया, जो उनके लिए हीलिंग था, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग था। और अब वो चीज़ कहीं खो गई है और वो जानते हैं कि इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है। मे बी ये एक पास्ट रिलेशनशिप है या आपके एक्स हो सकते हैं, क्योंकि 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो मैं यहाँ किसी थर्ड पार्टी की प्रेजेंस देख रही हूँ। तो हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई, उन्होंने किसी और को चूज़ किया। उन्हें ऐसा लगा कि कोई और उन्हें आपसे ज़्यादा लव ऑफ़र कर सकता है, कोई और उन्हें आपसे भी ज़्यादा स्पेशल फील करा सकता है। और वही उन्होंने गलती कर दी। इन्होंने किसी ऐसे को चूज़ किया जो इन्हें कभी एक्चुअली में प्यार नहीं करता था और सिर्फ किसी तरीके का एडवांटेज लेना चाहता था। दूसरी तरफ ये हो सकता है किसी फैमिली मेम्बर के बारे में जिनकी बातें ये सुन रहे थे, बिकॉज़ इन्हें लगा कि उन्हें डिसअपॉइंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हमेशा से आपके पर्सन को सपोर्ट करते आए हैं या आपके पर्सन का कंफर्ट जोन है। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकते हैं और उन्हें बातें सुननी चाहिए दूसरों की। दूसरा आखिर उनके वेल विशर हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने इन्हें ओवर कॉन्फिडेंट बना दिया था, ये कह के कि भले ही आप उनके लिए अच्छे हैं मगर वो इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। उन्हें आपसे भी कोई और अच्छा मिल सकता है। कोई आपके बारे में नेगेटिव बातें कर रहा था और उस पॉइंट पे आपके पर्सन ने इन बातों को ट्रस्ट कर लिया, आपसे दूरी बना ली और अब वो रिग्रेट कर रहे हैं। अगर वो किसी रिलेशनशिप में है तो कोई कार्मिक हो सकता है जो उन्हें ये फील करा रहा है जैसे कि ये जो रिलेशनशिप है वो उनके लिए एक तरीके से एक ब्लेसिंग है। कोई कार्मिक उन्हें ऐसा फील करा रहा है जैसे कि वो उतने अच्छे नहीं हैं और उतना कुछ ऑफ़र नहीं कर सकते जितना कि उन्हें अपने लवर को करना चाहिए। कोई बहुत वियर्ड तरीके से इन्हें ट्रीट कर रहा है, इन्हें इग्नोर कर रहा है, ऐसे फील करा रहा है जैसे कि वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है और उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें इस थर्ड पार्टी के लाइफ में हैं। और अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि कभी उन्होंने भी आपको ऐसे ट्रीट किया, कभी उन्होंने भी आपको यही फील कराया। और अब वो उस जगह पे जब खुद है तो उन्हें पुरानी बातें याद आ रही हैं, वो रिग्रेट कर रहे हैं, वो मिस कर रहे हैं आपकी प्रेजेंस। और 3 ऑफ वाटर है तो लगता है आजकल ज़्यादातर वक्त इनका आपके बारे में ही बातें करते हुए गुजरता है, अपने फ्रेंड्स से या उन लोगों से जो आप दोनों के रिलेशनशिप को देख चुके हैं, या वो लोग जो आप दोनों के रिलेशनशिप को जज नहीं करते, ये उनसे अपने मन की बातें करते हैं और अक्सर ये जाहिर करते हैं कि उन्हें अफसोस है जो भी उन्होंने किया उसके लिए। तो कई सारी चीज़ें चल रही हैं, वो कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से बाहर आने का। दूसरों से भी डिस्कशन इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद रहती है कि शायद कोई उन्हें ऐसा रास्ता बताएगा जिससे सब कुछ आसान हो जाएगा। फ़िलहाल उनके दिमाग में यही सारी बातें चल रही है कि वो कैसे चीज़ों को बदलेंगे एंड कैसे सब कुछ फिर से वैसा होगा। हालांकि 3 ऑफ अर्थ है तो जब भी वो इस बारे में सोचते हैं उन्हें रियलाइज़ होता है कि आप दोनों उस फेज़ से बहुत दूर आ चुके हैं अब। जिस भी पॉइंट पे आप दोनों के बीच ये सब कुछ हुआ
ये इश्यूज क्रिएट हुए, उससे अब काफ़ी आगे आ चुके हैं आप भी और वो भी। क्या कोई मतलब होगा पास्ट की तरफ दोबारा देखने का? क्या वो दोबारा उन चीज़ों को बिल्ड कर पाएंगे जो वो बिल्ड करना चाहते थे? ये सब कुछ सोच रहे हैं। दूसरी तरफ 7 ऑफ फायर का कार्ड है, तो 7 ऑफ फायर किसी तरीके के डायलेमा को दर्शाता है। ये अपना ग्राउंड ढूंढ रहे हैं, पर वो ग्राउंड इन्हें मिल नहीं रहा, नहीं जानते कि खुद को कैसे संभालेंगे। ये अनबैलेंस उनकी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है, और इस पॉइंट पे वो समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, the Tower, 5 of water, Ace of earth, 4 of fire and the Fool. ओके, तो द टावर मोमेंट है आपके लिए। ये काफ़ी शॉकिंग था जब ये आपसे दूर चले गए, जब इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं बनाया, जब इन्होंने इतने सारे प्रॉमिसेस करने के बाद आपको अपनी मजबूरियाँ बताना शुरू कर दिया, जैसे कि वो अपने हालातों से मजबूर हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स उन्हें कोई डिसीजन नहीं लेने दे रहे अपने रिलेशनशिप के बारे में, या फिर अगर कोई उनके लाइफ में था तो उन्होंने उसके बारे में भी झूठ बोला हो सकता है। ये कहा हो सकता है कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें किसी और के क्लोज लाने के लिए आप उन्हें इग्नोर कर रहे थे, या आप उन्हें वो ऑफ़र नहीं कर रहे थे जो उन्हें चाहिए था, या किसी को उन्होंने अपना फ्रेंड बताया बट ये कुछ और ही था। तो चाहे जो कुछ भी हो सकता है इन्होंने आपको ब्लेम किया हो या सिचुएशन को ब्लेम किया हो अपने डिसीजंस के लिए, और ये आपसे दूर हो गए और टावर मूवमेंट ने आपको बिल्कुल तोड़ दिया। बट अब 5 ऑफ वाटर का कार्ड है, तो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप तो भले ही इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, अपने आप को दोबारा जोड़ लेंगे। टावर मूवमेंट दोबारा से चीज़ों को क्रिएट करने का मौका देता है। जब कुछ डिस्ट्रॉय होता है तो फिर से वहाँ पे आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। बट जो उन्होंने किया है, क्या उससे वो भाग पाएंगे? उन्हें रिग्रेट है अपने किए का, और उन्हें एक कार्मिक मिला है जो उन्हें लेसन्स दे रहा है। ये रिग्रेट कर रहे हैं और अपने इस एस ऑफ अर्थ को मिस कर रहे हैं जो कि आप थे। वो ब्लेसिंग जो उन्हें हमेशा से चाहिए थी, जो यूनिवर्स ने उन्हें दी, और अब वो ऐसा फील कर रहे हैं जैसे वो इसके कभी लायक ही नहीं थे। ऑल्सो 4 ऑफ फायर का कार्ड है, तो 4 ऑफ फायर कमिटमेंट को दर्शाता है। उस कमिटमेंट को जो ज़रूरी था, जो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर ये कमिटमेंट आपको ऑफ़र नहीं किया जाता तो आप इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड ही नहीं होते। उन्हें पता है कि आपको क्या चाहिए था। आप एक सीरियस लवर थे और अपने लिए एक सीरियस लवर चाहते थे, पर वो नहीं बन सके। उन्होंने अपने प्रॉमिस को तोड़ा और अब उन्हें डर है कि आप इस फूल वाली एनर्जी में हैं। आप सिर्फ अपने मन को फॉलो करेंगे, अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। आपका दिल टूटा ज़रूर है मगर हिम्मत नहीं टूटी है, और आप खुद को फिर से कलेक्ट कर ही लेंगे। वैसे भी आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है उन्होंने देखी है, सो उन्हें पता है कि आपकी लाइफ में क्या कुछ हुआ और आप कितने चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, किस तरीके से आप हर सिचुएशन से डील करते आए हैं। सो उन्हें डर है कि अब आप पीछे मुड़ के कभी नहीं देखेंगे, आप आगे बढ़ चुके होंगे, आप उन्हें मिस नहीं करते होंगे। ये भले ही शुरू उन्होंने किया पर इसे ख़त्म आप कर देंगे। मे बी उन्होंने आपसे सेपरेशन बनाया, पर अगर बात आएगी भूलने की इस रिलेशनशिप को पूरी तरीके से, तो आप ये पहले करेंगे, क्योंकि वो तो आपको और ज़्यादा मिस कर रहे हैं किसी और के उन्हें इस तरीके से ट्रीट करने से। किसी कार्मिक के आने से उन्हें आपके वर्थ का पता चला है।
जिन चीज़ों को वो पहले अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, वो चीज़ें अब उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। The Mariam, sacred vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि पुरानी बातों को भूल जाइए। पुरानी बातों को भूलना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप खुद को हील कर सकें। पुरानी बातों को भूलने का मतलब ये नहीं है कि किसी को अपनी गलतियों को फेस नहीं करना पड़ेगा। एक्चुअली वो कर ही रहे हैं कार्मिक के थ्रू। तो आपका बस फोकस अब खुद पे होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें ब्रह्मांड संभाल लेगा। आपको अपने अंदर की पॉजिटिविटी को देखना चाहिए और आपके आसपास जो पॉजिटिविटी है उसे देखना चाहिए। और ये हमेशा ध्यान में रखिए कि लव की कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती। जो लव आप डिज़र्व करते हैं वो आपके पास आ ही जाएगा, चाहे वो कितना भी दूर नज़र आ रहा हो आपको। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। Bye.